हेलो गाइस, आई एम आनंद सर। गाइस, हमने एक सीरीज जो शुरू की थी जिसका नाम था जेनेटिक्स की सीरीज, और हम जो चैप्टर देख रहे थे जिसका नाम था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। बेटा, हम ये चैप्टर मैंने जैसे बताया था कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर, ये चैप्टर में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखनी है जो बहुत फैसिनेटिंग है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था, एक बार रिवाइज करते, थोड़ा समराइज, और हम आगे जाते हैं। बेटा, हमने देखा था कि कैरेक्टर ये एक्चुअली जेनेटिक्स का यूनिट है ना, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है मेंडेलियन जेनेटिक जो बताता है ग्रेगर जोहान मेंडल के फाइंडिंग्स के बारे में और उसके लॉज के बारे में। फिर जो चैप्टर है वो आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो बताता है कि कैरेक्टर पास होते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मटेरियल सच एज डीएनए एंड आरएनए। और उसके बाद में जो चैप्टर आता है वो आता है इवोल्यूशन, जो आपके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो हमने उसमें का जो टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बारे में हम देख रहे हैं। बेटा, ग्रेगर जोहान मेंडल का क्या कहना था कि कैरेक्टर जो है वो पास कैसे होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर। पर इससे बहुत सारे जो साइंटिस्ट है वो डिसअप्रूव हो गए। उनका कहना था कि जो कैरेक्टर है वो पास कैसे होते हैं, तो वो पास होते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक मटेरियल सच एज डीएनए एंड आरएनए। और हम क्या देख रहे थे, हमने स्टार्टिंग में देखा कि डीएनए ये आपका जेनेटिक मटेरियल, इसकी फाइंडिंग्स हम बाद में देखेंगे। पर हम सबसे पहले डीएनए का क्या देख रहे थे, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी हम डीएनए का देख रहे हैं। बराबर गाइस, तो डीएनए है क्या, तो हम एनसीईआरटी वाइज जा रहे हैं। तो हमने बताया था कि डीएनए ये एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो ये डीएनए के हमने देखा था कि इसे किससे बनता है, तो ये एक न्यूक्लिक एसिड है जो बनता है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसमें 3 ग्रुप है, सच एज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनियस बेसिस। जिसमें जो नाइट्रोजनियस बेसिस है वो है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, जो एग्जैक्टली एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ऐसा ये डीएनए जिसका स्ट्रक्चर वैटसन और क्रिक के डाटा पे वैटसन और क्रिक ने दिया, जो रोजलिन फ्रैंकलिन के डाटा पे बेस्ड है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम चलते हैं डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, उसके जो फीचर्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके बेटा, तो डीएनए का स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था, तो प्रपोज किया था वैटसन और क्रिक ने। किसके डाटा पे बेस पे, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रोजलिन फ्रैंकलिन। ये जो वुमन थी बहुत ही काबिले तारीफ थी। इन्होंने एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का डाटा दिया था। इसी डाटा पे वैटसन और क्रिक ने ये बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने रखा, और वो फेमसली डबल हेलिकल मॉडल ऐसे कहलाया गया। तो यही डबल हेलिकल मॉडल के साइलेंट फीचर क्या है, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, तो ये डबल हेलिकल मॉडल जैसे मैंने बताया और आप भी पढ़ रहे हो कि इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के बारे में अभी बताया मैंने। न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 ग्रुप है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हो गए। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई जिसमें शुगर और फॉस्फेट ये इसके बैकबोन है। ये डबल हेलिकल मॉडल है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे आप अगर इमेजिन करोगे, बेसिस में निकालता हूं और ये डबल हेलिकल मॉडल का जस्ट मैं आपके सामने रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता हूं। तो क्या क्या हमने यहाँ पे, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और द 2 चेन्स इफ यू ऑब्जर्व, ये एक चेन है और ये एक चेन है। तो इसके एक दूसरे के साथ में अपोजिट पोलैरिटी है बेटा। कैसी पोलैरिटी है, तो 5' to 3', ये डैश नहीं है। ऐसे पूछते हैं तो 5' ये ग्रुप 5' 3' फॉस्फेट, ऐसा ये रिप्रेजेंट करता है। तो OH को हम सिंपली 5' बोल दिया और यहाँ पे बोल दिया, मतलब अपोजिट पोलैरिटी है ना, तो 5' to 3'। एंड अगर आपने बोल दिया तो 5' to 3' एक पोलैरिटी जो है उसकी अपोजिट स्टैंड की पोलैरिटी हो गई, एंड वाइस वर्सा अदर हैव 3' to 5'। बराबर, तो ये पोलैरिटी देने के बाद ये जो बेसिस है एक दूसरे के साथ में ये बेसिस पेयर्ड है, बराबर ना। तो आप यही डायग्राम अगर ऊपर देखोगे तो आपको इजीली दिख रहा होगा, ये है 5' और ये आगे इधर का आपको दिख रहा है जो है 3'। ठीक है, 3' हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप एंड 5' फॉस्फेट ग्रुप। बराबर, ये मैंने पहले ही बताया। ठीक है, सो ये होने के बाद में आप अगर देख रहे होगे तो ये जो मॉडल है उसको हमने डबल हेलिकल मॉडल कह दिया था और इसके फीचर्स हम देख रहे हैं। बराबर, तो ये देखने के बाद 3' OH ग्रुप और 5' फॉस्फेट ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो भी पोलैरिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। बराबर, यहां तक तो आपको सब चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है जिसकी अपोजिट पोलैरिटी है 5' to 3' 3' to 5'। 3' क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो OH ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज हम बोलेंगे, और 5' क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा। तो ये देखने के बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पे बेसिस है। बेसिस क्या कहते हैं, बेसिस मतलब क्या, तो डीएनए में हमने जैसे बताया नाइट्रोजनियस बेसिस और उनका कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है। रफली लिख रहा हूं, ए ऑलवेज पेयर विद टी, यू नो दैट, ATGC, ठीक है ना। ऐसे पेयरिंग के बेसिस आपको मिलेंगे और ये अपोजिट पेयरिंग, फॉर एग्जांपल ये डीएनए नहीं है, ये आरएनए है, तो टी के जगह पे आपको जैसे पता है यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा, बराबर। तो इन सभी के बीच में आप बोलोगे कि सर ये क्या है, तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। ये दो जो चेन्स है, तो आप अगर देखोगे तो इनकी कॉइलिंग हो चुकी है, मतलब ऐसे घूम चुके हैं, बराबर ना। तो ये जो कॉइलिंग है राइट हैंडेड है, और आप अगर देखोगे इनकी जो पिच है वो है 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। और आप अगर देखोगे तो इनके बीच में, फॉर एग्जांपल इनकी पिच अगर देखोगे 3.4 नैनोमीटर है, और हर एक टर्न में यहाँ पे बेसिस कितने होंगे, 10 बेसिस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 बेसिस बोल के एक पूरा का पूरा जो स्ट्रैंड है वो बनेगा। ये डायग्राम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही है। कैसे एक्सप्लेन कर रही है डायग्राम, बहुत सारी चीजें। तो आप देख रहे हो कि ये है 5', ये है 3', देखो ये एक स्ट्रैंड हो गया अपोजिट पोलैरिटी में, ये है 5', ये है 3', बराबर। और आप यहाँ पे देख रहे होगे, तो मैंने जैसे बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनियस बेसिस। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन गए और इनके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। और आप इजीली देख सकते हो ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड है, जी और सी के बीच में 3 बॉन्ड है। ये बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बच्चे पूछते कि 3 बॉन्ड क्यों है, तो इसका सिंपल सीधा रीजन क्या है कि जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी। क्या इंश्योर करता है, स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी, डीएनए। तो आप अगर देखोगे तो आगे की इंफॉर्मेशन सीधा सीधा दिख रही होगी, इनके जो हेलिक्स है, इनके जो बेस पेयर है, इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब फॉर एग्जांपल ये 2 बेस पेयर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आता है 0.34 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, चलेगा, सिंपल है, कोई हार्ड ऐसी चीज कुछ तो है ही नहीं ना। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हमने बताया था, ग्रेगर जोहान मेंडल ने बताया था कि कैरेक्टर कैसे पास होता है, तो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर। पर ये जो चैप्टर है वो ऑब्जर्व करता है क्या फैक्टर की तरफ, नहीं। ये जो चैप्टर है वो ऑब्जर्व करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा कि आपके जो कैरेक्टर है, जेनेटिक्स जो है, इसका बेसिस ही जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम है डीएनए। तो हम डीएनए के फीचर्स देख रहे हैं। डीएनए एक डबल हेलिकल मॉडल है। ये जो मॉडल था वो प्रपोज किया कौन से साइंटिस्ट ने, तो ये प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था वैटसन और क्रिक। ये दोनों अलग अलग है, पर किसके डाटा के बेस पे, तो रोजलिन फ्रैंकलिन का जो डाटा है इसके बेस पे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डाटा, इसके बेस पे डीएनए का मॉडल प्रपोज किया। इसके फीचर्स हमने देख लिए, समझने की कोशिश की। डबल हेलिकल मॉडल है, इसमें अपोजिट पोलैरिटी 3' to 5', 5' to 3', 3' रिप्रेजेंट OH ग्रुप, 5' रिप्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेस शुगर और फॉस्फेट बेस है, और नाइट्रोजनस बेसिस भी है। नाइट्रोजनस बेसिस में AT और GC, जी और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये सब चीजें हमने देखने के बाद में आपको एक बेसिक चीज मुझे आपको समझानी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या चीज है, एक बार हम नोटपैड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ये चीज समझने की कोशिश करना, क्योंकि चैप्टर का अगर आपने रेंज देखने की कोशिश की तो चैप्टर आपका ऐसे ही जाने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दो, हमने क्या बताया बेटा, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने टॉपिक का नाम क्या लिया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंपल टॉपिक था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बराबर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में हमने क्या बताया था, कि हमने बताया था सबसे पहले कि जो कैरेक्टर है वो कैसे पास होते हैं बेटा। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेगर जोहान मेंडल, जो कैरेक्टर है वो पास किसके बेसिस पे होते हैं, तो वो पास होते हैं फैक्टर्स के बेसिस पे। पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर फोकस किया जाए तो इसके बेसिस पे कैरेक्टर पास हो रहे हैं, तो डीएनए के बेसिस पे, ठीक है बेटा। तो डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर हमने उसकी जानकारी ले ली, उसके फीचर्स भी हमने देख लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर के फीचर जो है वो भी हमने देख लिए। पर ये चैप्टर स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ फोकस नहीं करता। आपको ये पता है क्या, कंसीडर करो एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है,
सेल के अंदर न्यूक्लियस में ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। ये कभी भी क्या, ये चैप्टर किसके तरफ फोकस करता है, ये डीएनए कभी भी अपने जैसी दूसरी कॉपी बनाएगा जिसका नाम है, अगर दूसरा डीएनए बनाएगा, मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है और इस प्रोसेस को हमें एक नाम देना है रिप्लिकेशन। तो चैप्टर के शुरुआत में हमें देखना है कि रिप्लिकेशन क्या है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इसकी फाइंडिंग देखने के बाद रिप्लिकेशन के बारे में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही डीएनए से आरएनए बनता है, ऑब्वियसली इन द न्यूक्लियस एज वेल। तो इस प्रोसेस को हमें कहना है ट्रांसक्रिप्शन। ओके बेटा। और आरएनए से प्रोटीन बनता है कहां पे, तो साइटोप्लाज्म में। आरएनए से प्रोटीन बनता है कहां पे, तो साइटोप्लाज्म में। और इस प्रोसेस को हम नाम देंगे ट्रांसलेशन। और ये तीनों भी प्रोसेस को हम एक नाम देंगे बेटा जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा। ये चैप्टर फोकस करेगा रिप्लिकेशन की तरफ, ट्रांसक्रिप्शन की तरफ और ट्रांसलेशन की तरफ, बराबर। तो ये सब चीजें आपको इस चैप्टर में देखनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो ये जो चैप्टर है वो फोकस करता है आपके कौन से चीज की तरफ, तो सेंट्रल डोग्मा की तरफ फोकस करेगा। और यही इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भाई डीएनए से क्या बनेगा, तो डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये पूरी प्रोसेस को हमें एक नाम देना है जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा। और इसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है फ्लो चार्ट के माध्यम से। डीएनए makes the mRNA, mRNA makes the protein and the whole process is called as central dogma. So hopefully ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले बीट में हम नेक्स्ट चीज के बारे में देखेंगे कि एग्जैक्टली हमको डीएनए जो है बहुत लंबा रहता है, बराबर, वो कैसे सेल के न्यूक्लियस में पैकेज होता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, कैरेक्टर फैक्टर के बेसिस पे पास होते हैं। ये पास होते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली डीएनए और आरएनए के बेसिस पे। हमें डीएनए से डीएनए बनना है, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है बेटा। आपको लेक्चर अगर पसंद आ रहे तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू गाइस फॉर योर वार्म वेलकमिंग रिस्पॉन्स। थैंक यू, बाय बाय।